फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जॉन डन की एक बहुत ही शानदार पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड जॉन डन बिलोंग टू। जॉन डन पोएट्री के किस स्कूल से बिलोंग करते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है न्यू क्लासिकल, बी क्लासिकल, सी रोमांटिक, डी मेटाफिजिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। हु सेड जॉन डन इज़ द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड फॉर सम थिंग्स। किसने कहा जॉन डन दुनिया का पहला पोएट है कुछ चीज़ों के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये बेन जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट है, हु सेड जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। किसने कहा जॉन डन मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि ये ड्राइडन ने कहा था। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन निम्नलिखित लाइन्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस। प्रेजेंट इन अब्सेंस पोएम की थीम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट इन अब्सेंस की थीम है मेटाफिजिकल लव। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेंजाज द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस हैव। पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस के अंदर कितने स्टेंजाज हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि इस पोएम के अंदर 4 स्टेंजाज हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस। निम्नलिखित में से प्रेजेंट इन अब्सेंस की कौन सी राइमिंग स्कीम करेक्ट है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर ABBACC राइमिंग स्कीम जो है वो सही है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन्स डज ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस हैव। प्रेजेंट इन अब्सेंस के हर एक स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन्स है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि हर एक स्टेंजा के अंदर 6 लाइन्स हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पोएम रिटन बाय जॉन डन। निम्नलिखित में से कौन सी पोएम जॉन डन के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि द फर्स्ट एनिवर्सरी जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हु रोट द पोएम एक्सटेसी। एक्सटेसी पोएम किसने लिखी है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये पोएम जॉन डन ने लिखी है। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच डू द फॉलोइंग लाइन्स हैव। इन लाइन के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर यानी लाइक रिच मैन डेट टेक प्लीजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर, यानी इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर सिमिली का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन है, हु इनॉग्रेटेड द न्यू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ द पोएट्री। किसने न्यू मेटाफिजिकल स्कूल पोएट्री का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये उद्घाटन जॉन डन ने किया था। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ पोएट्री बिगेन विद जॉन डन। जॉन ने पोएट्री के किस स्कूल को शुरू किया यानी किस विभाग को शुरू किया? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि इन्होंने कैरोलाइन को शुरू किया है। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। निम्नलिखित लाइन के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? यानी अब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, जॉन डन्स मदर वॉज द फॉलोवर ऑफ रिलीजन, यानी जॉन डन की माँ किस धर्म की फॉलोवर थी यानी किस धर्म को मानने वाली थी? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि वे रोमन कैथोलिक को मानने वाली थी। नेक्स्ट है, हु सेज अबाउट जॉन डन। जॉन डन के बारे में कौन कहता? ही हैड रिटन ऑल हिज बेस्ट पीसेस एर ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। उसने अपनी सारी बेहतरीन राइटिंग लिखी थी जब वे सिर्फ 25 साल का था। तो ये बेन जॉनसन ने कहा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, व्हेन जॉन डन वेंट टू कैडिज इन 1596 ही वॉज अकम्पनीड बाय। जब जॉन डन 1596 में कैडिज गए तो उनकी मदद की गई थी यानी उनका साथ दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि उनका साथ सर हेनरी वॉटम ने दिया था।
नेक्स्ट है हु वॉज द वाइफ ऑफ जॉन डन, जॉन डन की बीवी कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि उनकी बीवी का नाम एन मोरे था। नेक्स्ट है फॉर हुज डॉटर डिड जॉन डन रोट मेमोरियल वर्ड्स ऑन डेथ, किसकी बेटे की मौत पर जॉन डन ने मेमोरियल वर्ड्स लिखे थे? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि जॉन डन ने सर रॉबर्ट ड्रोरी की बेटी की मौत पर मेमोरियल वर्ड्स लिखे थे। नेक्स्ट है इन विच ईयर जॉन डन वॉज मेड डीन ऑफ एस टी पॉल्स, जॉन डन को किस साल में एस टी पॉल्स का डीन बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन को 1621 में एस टी पॉल्स का डीन बनाया गया था। नेक्स्ट है जॉन डन वॉज बोर्न इन द ईयर, जॉन डन के जन्म हुआ यानी जॉन डन का जन्म किस साल में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि जॉन डन का जन्म 1573 में हुआ था। नेक्स्ट है जॉन डन इज़ अ, जॉन डन हैं क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। नेक्स्ट है जॉन डन हैज़ कंपोज दिस पोएम, इनमें से जॉन डन ने कौन सी पोएम लिखी है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन ने इनमें से प्रेजेंट इन अब्सेंस लिखी है। नेक्स्ट है द थीम ऑफ द पोएम एवलिडेक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज़, यानी एवलिडेक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की थीम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि इसकी थीम डेथ एंड ह्यूमन सोल है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फार फेच्ड इमेज इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द पोएट्री ऑफ, फार फेच्ड इमेज का यूज़ किसकी पोएट्री की क्वालिटी में से एक है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये जॉन डन की क्वालिटी में से एक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन डन्स पोएट्री, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जॉन डन का नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि सुपरनेचुरल एलिमेंट जॉन डन के कैरेक्टरिस्टिक्स में से नहीं हैं। नेक्स्ट है जॉन डन डाइड इन द ईयर, जॉन डन की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन की मृत्यु 1631 में हुई थी। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड द लास्ट एक्सपोनेंट ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्री का आखिरी एक्सपोनेंट यानी प्रवक्ता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन को एलिजाबेथन पोएट्री का लास्ट एक्सपोनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है डन्स पोएट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ, जॉन डन के पोएट्री के इस्तेमाल की खासियत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन के पोएट्री के इस्तेमाल की खासियत कल्पना है। नेक्स्ट वन है विच डिवाइस इज़ यूज इन द लाइन प्रेजेंट इन अब्सेंस, प्रेजेंट इन अब्सेंस पोएम के अंदर कौन सी डिवाइस का यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डन्स मदर, जॉन डन की माँ का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन की माँ का नाम एलिजाबेथ हाईवुड था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डन्स फादर, जॉन डन के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन के पिता का नाम भी जॉन डन ही था। नेक्स्ट है जॉन डन वाज द पोएट ऑफ, जॉन डन पोएट थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन इंग्लैंड के पोएट थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एज ऑफ जॉन डन व्हेन हिज फादर डाइड इन 1567, जॉन डन की उम्र क्या थी जब उनके पिता जॉन डन की 1576 में मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि जब जॉन डन के पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। नेक्स्ट है जॉन डन वॉज द सन ऑफ, जॉन डन बेटे थे यानी जॉन डन किसके बेटे थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन एक लोहे के व्यापारी के बेटे थे यानी आयरन मर्चेंट के बेटे थे। नेक्स्ट है जॉन डन रिमेंड इन प्राइजन फॉर, जॉन डन कितने सालों के लिए जेल में रहे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन सिर्फ 1 साल के लिए जेल में रहे थे। नेक्स्ट है जॉन डन एलॉप्ड विद, जॉन डन भाग गए थे यानी जॉन डन किसके साथ भाग गए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि जॉन डन मिस एन मोरे के साथ भाग गए थे जो इनकी बीवी थी और इनसे शादी कर ली थी। नेक्स्ट है हुम डज द पोएट आर्ग्यू इन द पोएम, जॉन डन यानी पोएट पोएम के अंदर किससे आर्ग्यू करते हैं, किससे बहस करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि कवि अब्सेंस से बहस करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट गुड मीन डज द पोएट गेन इन अब्सेंस, गैर मौजूदगी में पोएट को क्या अच्छा मतलब हासिल होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि गैर मौजूदगी में वे उसे पकड़ सकता है यानी ही कैन कैच हर, यानी जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी वाइफ है, बिलव्ड है, उसको वो
पकड़ सकता है, यानी अपने दिमाग में सोचेगा और उसको पकड़ लेगा। नेक्स्ट है जॉन डन डेडिकेटेड द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस टू। जॉन डन ने अपनी पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस डेडिकेट की है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने ये पोएम अपनी बीवी को डेडिकेट की है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि मेटाफिजिकल बियॉन्ड द फिजिकल है, यानी जिस्म से परे है। नेक्स्ट है हु रोट होली सोनेट्स। पवित्र सोनेट्स किसने लिखे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि होली सोनेट्स जॉन डन ने लिखे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।